नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल देवराज क्रिएशन में। तो जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, जीरो से हीरो ईडीएस में हम आपको जीरो से हीरो मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हम एक एडवांस भी मान लीजिए और बेसिक भी मान लीजिए। ये ट्यूटोरियल रहेगा जो कि आपको वेडिंग का का वीडियो है और शादी का वीडियो को जो कैसे एडिटिंग करते हैं बिल्कुल जीरो से लेकर के आपको स्टार लेवल तक हम बताएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और किसी का भी कोई भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम चलते हैं अपने ईडीएस पे और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आपने मेरे पिछली वीडियो भी देखा होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा झोलझाल नहीं बताता हूँ, बिल्कुल साफ़ और सुथरा क्लियर ढंग से चलता हूँ, ठीक है। तो वही मैं ईडीएस में लेके आऊँ, जीरो से बिल्कुल बिगनर से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल तक मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देख रहा है कि हमारा ईडीएस को सबसे पहले हम अपना ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना ईडीएस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ईडीएस ओपन हो रहा है, 8.5.3 का वर्ज़न है। आपके पास कोई सा भी वर्ज़न होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम जिस भी आप प्रश्न का मतलब जिस भी आदमी का हम वीडियो एडिटिंग करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे उसका नाम दे देंगे, ठीक है ना। न्यू प्रोजेक्ट में हम उसका नाम दे देंगे। जैसे कि हम दे देते हैं, इनका हम बना रहे हैं तो इसका हमने नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइज़ सेलेक्ट करना है। हमको फुल एचडी में साइज़ सेलेक्ट करना है 19:20:10:80, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम लेके चल रहे हैं। 19:20:10:80 सेलेक्ट करने के बाद हम कर देते हैं ओके करते हैं। जैसे हमारे पास एक विंडो खुलेगा, ये देखिए हमारा एक विंडो खुल गया, ठीक है। अगर विंडो खुल गया, अगर किसी का विंडो में मान लीजिए ये वाला पार्ट आपको कटा हुआ है या कोई एक पार्ट कटा हुआ है, अगर ऐसा ये अगर खुलता है तो आप सीधा सिंपली जो है ना जी का बटन दबाते हैं तो हमारा ये जो है फुल फिलअप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अभी हम यहाँ से जो हाइड रहेगा वो शो ऑल कर लेंगे, ठीक है। शो ऑल करने के बाद हमारा सब जो है चीज़ आ जाएगा। अगर कभी किसी का हाइड हो जाता है तो उसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करके हम अपना फुटेज लाएंगे। कैसे लाएंगे? दो ऑप्शन रहेगा लाने के लिए। यहाँ से इंपोर्ट प्रोजेक्ट से आप यहाँ फाइल से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे सीधा डबल क्लिक करके आपका जहाँ भी आपका वीडियोज़ है वहाँ से आप उठा लीजिएगा उसको, ठीक है। तो आपका वीडियो जहाँ भी है वहाँ से हम सीधा कंट्रोल ए से और सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओपन कर देते हैं। ओपन करते ही थोड़ा सा ये टाइम लेता है, जितना आपका फुटेज रहेगा, जितना आपका वीडियोज़ रहेगा उसके हिसाब से ये टाइम लेगा अपना रेंडर लोडिंग होने का। तो फाइल सारा लोडिंग हो जाएगा। तो जैसे फिर हम आगे स्टेप करेंगे, बिल्कुल हम बेसिक से बताएंगे, फ़ोटो रिप्लेस कैसे करते हैं और सॉन्ग कैसे लगाते हैं, सारा चीज़ मैं इसमें बताने वाला हूँ। तब आप वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा। ये हो गया ना। ये होने के बाद हम इस पर करते हैं सीक्वेंस बनाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये सारा टुकड़ा पार्ट में है ना, एक एक पार्ट में। तो इसको हमको सीक्वेंस में बनाने के लिए क्या करना है, कोई सा भी एक वीडियो पे टिक करना, मतलब सबसे पहले पूरी वीडियो जो है ये सेलेक्ट होनी चाहिए सीक्वेंस को छोड़ के। उसके बाद कहीं भी एक बार राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐड सीक्वेंस का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड सीक्वेंस का ऑप्शन आ जाएगा ना, तो सेट एज सीक्वेंस में हम टिक कर देंगे। ये एक बन गया, ठीक है। अब ये एक बन गया। अब देखिए ये एक बन गया है। अब क्या करना है कि सीधा हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से उठा करके हम अपने टाइमलाइन पे ला देंगे। जैसे ये सेलेक्ट होना चाहिए 1VA। अब ये आ गया तो इसमें हमको फुटेज रिप्लेस या कट कैसे लगाना है तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसका माइक कर देते हैं बंद, वॉल्यूम सॉरी। अब इसमें देखेंगे कि जो मान लीजिए क्लोजअप हो या फिर जयमाला का सीन हो, अच्छा वाला फुटेज हो, उसको हम करेंगे कट, क्योंकि वो फुटेज को हमको करना है रिप्लेस। सबसे पहले हम कर लेते हैं वो सारी फुटेजों को कट। तो चलिए देखते रहिए कैसे क्या करना है, कौन सा फुटेज लगाते हैं कहाँ पे। बिल्कुल भी कहीं पे मिस नहीं कीजिए। अगर मिस करिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। वीडियो अगर छोड़ करके देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी ये सब सारी चीज़ें में। जैसे मान लीजिए कि ये अब लड़का का है तो हमें बॉयज़ का फुटेज चाहिए होता है, तो हम ये कट करने के लिए सी का बटन प्रेस करेंगे तो कट हो जाएगा। अब इसमें चेक करना है कि हमें बॉयज़ का जो फुटेज है वो कितना दूर तक है, अच्छी फुटेज आ रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ तक है तो हम यहाँ पे एक कट लगा करके इसको आउट पॉइंट लगाएंगे ओ से और इन पॉइंट लगाएंगे आई से। उसके बाद हम इसको F11 दबा के एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसको इसलिए करते हैं कि हो सकता है इन केस अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं फिर बीच में हमको किसी दूसरा का प्रोजेक्ट बनाना पड़ गया तो क्या करेंगे। तो सिंपली हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि 2-4 बॉयज़ और गर्ल का फुटेज एक्सपोर्ट करके रख लेंगे तो फिर आने वाले समय में हमको काम देगा। तो जैसे हमने इसका जहाँ से हमने वीडियो उठाया था
उसी का फाइल में इसको रखना है। ये इसलिए करते हैं ताकि हमें जो है दिक्कत ना हो बनाने में। फाइनल लिख दिया। फाइनल लिखने के बाद हम इसको फिर ओपन करेंगे। फिर इसमें एक फ़ोल्डर बना के BG लिख देते हैं, बॉय एंड गर्ल। इसको ओपन करके इसको B1 कर देते हैं। ठीक है, B1 कर देते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ है, देखिए एवरेज। ये एवरेज हमें जब फुल HD में बना रहे हैं तो 20 एम पर होना चाहिए और मैक्सिमम जो है ये 50 पर होना चाहिए। उसके बाद करते हैं सेव। तब जैसे कि हम सारा बॉय और गर्ल का फ़ोटो काट लिए, जैसे आपको बताए थे कि जो भी हमारा फुटेज कटेगा वो 1 मिनट 20 सेकेंड का रहेगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ 1 मिनट 20 सेकेंड का है। तो इतना पार्ट में हम सारा फुटेज को जो है इम्पोर्टेंट वाला वो काट लिए। ठीक है, काटने के बाद क्या करना है कि इसको हमको रिप्लेस करना है। अभी जैसे ये कहने का मतलब है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें 1 मिनट 20 सेकेंड दिखा रहा है। हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में कुछ कम दिखाए या दूसरे प्रोजेक्ट में फिर और कम दिखाए, लेकिन जितना वो पता कैसे करेंगे क्या कम है क्या बेसी, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा ना जहाँ आपने प्रोजेक्ट का रिप्लेस रखा हो। जैसे हमारा प्रोजेक्ट का रिप्लेस इसमें है, तो ये हमारा प्ले करके देख लेंगे कितना दिखा रहा है। 1 मिनट 20 सेकेंड का ये दिखा रहा है, तो हमको उसी के साथ उसका रिप्लेस करना है। तो जैसे अब ये हम उठा करके डाले हैं, अब उसके बाद इसमें हम आउट इन लगा देंगे। ओ बटन दबाएंगे, ये जो आपका लकीर है इसको यहाँ पे हमेशा रहना चाहिए, और ओ बटन प्रेस करेंगे। ओ बटन प्रेस करने के बाद F11 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? F11। F11 दबाने के बाद आप हमेशा चेक करेंगे कि H264 ABC में आपका हमेशा सेटिंग होना चाहिए। और ये जो है एक्सपोर्ट बिटवीन इन एंड आउट, ये वाला भी चेक होना चाहिए हमेशा। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारा आपका फॉर्मेट जो है क्वालिटी, जो आपका वीडियो का फॉर्मेट है वो यहाँ पे आया हुआ है। तो हमको उसमें नहीं, हमको सिर्फ करना है इसमें जो आपको ये प्रीसेट मिल जाएगा उतना। तो आपको करना है क्या, H264 ABC में। उसके बाद बैच एक्सपोर्ट, इसके बाद एक्सपोर्ट पर टिक मारेंगे। अभी हमको किसका रिप्लेस करना है, तो जहाँ रिप्लेस करना, जहाँ भी आपका फुटेज रहा है, तो मान लीजिए कपल्स का है, कपल्स पे एक बार टिक करके ओके कर देंगे। ये हमारा रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास जितना भी रहेगा सारा का सारा रिप्लेस करना है, सारा का सारा सेम इसी प्रकार से। जैसे अभी ये एक हो गया, अब इसको डिलीट मार देंगे। अब मान लीजिए दूसरा में ये रिप्लेस करना है, इसको भी लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइमलाइन पे छोड़ेंगे और F11 दबाएंगे। सेम प्रोसेस आपको सब रिप्लेस करना है। सारा रिप्लेस हो जाने के बाद क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। जो आपका मास्टर है, जो आपका जो जिसको एडिट करना है, उसको लाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ऑडियो म्यूट कर देंगे। ठीक है, बाकी ये सब का ज़रूरत नहीं है हमको, तो ये सबको जो है हम क्या करेंगे, डिलीट। ये सब हमने कर दिया जी डिलीट। अब डिलीट कर दिया, और उसके बाद हमको क्या करना होगा कि हमको इसमें जो है प्रोजेक्ट इंपोर्ट करवाना है। तो प्रोजेक्ट इंपोर्ट करवाने देख रहे हैं वहाँ पे शॉर्टकट आपको दिखा रहा होगा, Ctrl+O है ना, Ctrl+O कर सकते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट सीक्वेंस पे आएंगे, ब्राउज के पे ऑप्शन पे आएंगे, और आपका प्रोजेक्ट है जहाँ भी रखा रहे वहाँ से ओपन करा। जैसे हमारे यहाँ पे सारा प्रोजेक्ट रखा हुआ है। अगर किसी को प्रोजेक्ट चाहिए या कोई सीखना चाहता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विधि के प्रोजेक्ट पर टिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारा मतलब सब विधि विधान से बना हुआ है, और सबका जो है एक में हम बना करके रखे हुए हैं। जैसे ये फेर है, इसको हम डबल टिक करके ओपन करेंगे तो ये कुछ समय लेगा, और उसके बाद जब ये ओपन होगा तो उसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट आपको देखिए मिल जाएगा। इसमें फेरे है, गिटारी है, घूंघट है, गर्ल एंट्री, गॉड, हल्दी, हस्तमिलाप, इंस्ट्रूमेंट, जनेऊ स्पेशल, जयमाला, कोबर, उसके बाद बहुत सारा है, लगन चुमाई, पूरा मतलब विधि का आपको जो है ना इसमें टोटल का टोटल चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जैसे लोड हो रहा है हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं काउंटिंग चल रहा है। अभी 1724 फोल्डर है, जिसमें 1200 फोल्डर हमारा लोड हुआ है, 1300 लोड हुआ है। जब तक ये 1700 लोड नहीं हो जाता है तब तक हम रुकेंगे। जैसे ये क्या करने जा रहा है विधि में, जैसे देख लीजिए, ये आपका मान लीजिए पनकट्टी होने जा रहा है। तो पनकट्टी इसमें लिखा हुआ रहेगा, पनकट्टी देखिए लिखा हुआ है। अभी ये लोड हो रहा है फाइल, थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, हो गया। अभी पनकट्टी पर से जिसे इसमें लिखा हुआ पनिया भरन, तो इसमें लिखा है ना पनिया भरन। तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इसका शिफ्ट दबा के ये दबाएंगे, कंट्रोल फिर सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद इधर आ करके V2 सेलेक्ट करके कंट्रोल भी कर देंगे पेस्ट। हमारा एक जो है आपका 5 मिनट का ये वीडियो बन के सब इसमें लग गया। हम कर देते हैं ऑडियो को म्यूट, कॉपीराइट आ जाएगा।
इसकी वजह से अब देखिए ये बन गया। अभी मान लीजिए कि इधर कुछ भगवान जी का पूजा होता है, इसमें देखिए गॉड है, गॉड से आएंगे और धरती गगन में होती है, तेरी जय जयकार मैया, ये वाला उठाते हैं, यहाँ ला करके सीधा पेस्ट कर देते हैं। अब आपका देखिए ये बन के रेडी हो गया, ये बन गया आपका 12। इस तरह से आप सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, इससे आसान कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है। और इसमें बहुत सारा चीज़ है। और अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो जैसे अगर हम किसी बटन से कट कर लेते हैं, अगर लाइट बढ़ाना हो या कुछ भी, तो हम इस पर जैसे कट, इस पर लाइट बढ़ाना है तो इफेक्ट में आएंगे, उसके बाद और ये कलर करेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे डाल देंगे और कलर करेक्शन को ओके करके देखिए यहाँ चेंजेस हो रहा है ना, देखिए। चलिए इसके ऊपर हम अगले वीडियो में कुछ बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आप समझ ही गए होंगे कि सिंपल एक वीडियो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें फिर आगे बता देंगे ना एक्सपोर्टिंग करने के बारे में, और बैच एक्सपोर्टिंग कैसे होता है, और बड़ी अच्छा क्वालिटी में एक्सपोर्टिंग कैसे करेंगे, और बैच एक्सपोर्टिंग क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा वीडियो तो हमें कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।